टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चंस या जहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उन सब का निचोड़ एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही सटीक तरीके से आपको मैं सिखाने वाला हूँ। और ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा होगा नहीं, उसमें हम पूरा जो बुक्स के अंदर जितनी भी सारी बातें दी गई हैं वो हम लोग लगभग 30 मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज क्या है, ठीक है ना। तो चार्ज की डेफिनेशन हम बाद में देख लेते हैं। तो चार्ज दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका निगेटिव चार्ज होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो वो कूलम्ब होता है। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इसमें आता है करंट की बात कर लेते हैं कि करंट होता क्या है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जहाँ पर आपका चार्ज फ्लो कर रहा होता उसे हम करंट बोलते हैं। तो I = होता है Q/T, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो I = Q/T हो जाएगा यहाँ पे। तो I यहाँ पर क्या है, I की जो यूनिट मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग एम्पियर में करते हैं। कूलम्ब को सी जो हमारा चार्ज है उसको कूलम्ब में और टाइम को सेकंड में। तो इसकी यूनिट जो करंट की यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे आई क्या शो कर रहा है, आपको करंट को शो कर रहा है, तो करंट की यूनिट जो होगी वो एम्पियर भी हो सकती है या कूलम्ब पर सेकंड हो सकती है। तो या इसको भी लिख सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया करंट की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कि करंट के अंदर डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी सर्किट के अंदर में जिधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, आपका करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे मैंने दिखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होगा, करंट का फ्लो होने वाला है। ठीक है, Q = IT कैसे लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ से I = क्या था, Q/T था। तो Q इसका मल्टीपल इसमें कर दोगे तो Q = क्या आ जाएगा, आपका IT आ जाएगा। देखो चार्ज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चार्ज को हटाया हुआ था। तो चार्ज का मतलब होता है चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती है चार्ज के अंदर। तो चार्ज का बेसिकली दो प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जिस मैटर के अंदर जो चीज़ें पाई जाती होंगी एक तरह से वो चार्ज के डिफिनेशन है। क्लास 12th में थोड़ा अलग लेवल है, लेकिन 10th में थोड़ा सा छोटा लेवल पे है। ठीक है, कुछ और बातें हम जान सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। उसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 9.31 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो 1.6 × 10⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो 1.67 × 10⁻। पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे मान लो 2 पॉइंट, एक है ए है और एक बी है। तो बी पॉइंट से मान लो 1 कूलम्ब चार्ज उठा के इस पॉइंट से अगर यहाँ ला रहे हो तो इनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसको कैसे लिखा जाता है, V = होता है W/Q। W क्या होता है, W की जो यूनिट होती है वर्क डन की जूल होती है, चार्ज की क्या होती है, कूलम्ब होती है। ठीक है, तो W बराबर हम लिख सकते हैं Q × V भी लिख सकते हैं। अब होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करते हैं किससे, वोल्ट मीटर से, और करंट को मेजर करते हैं किससे, एमीटर से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें कि हमारे पास एक सेल है, सेल कह सकते हो या कंडक्टर कह सकते हो। इस कंडक्टर में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ से वोल्टेज का फ्लो ऐसे होगा, ठीक है, करंट भी इसी तरह से जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, इधर से होगा। ठीक है, इधर से आपका फ्लो होता है किसका, वोल्टेज का, वोल्टेज, और इधर से फ्लो होता है किसका, आपके इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, तो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। हायर पोटेंशियल इधर वाला है, इधर लोअर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मतलब लोअर से ये आता है हायर पोटेंशियल की तरफ। और करंट की तरफ फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना, समझ लो बात को। यहाँ पे पॉजिटिव है तो हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर नेगेटिव है तो लोअर पोटेंशियल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यहाँ से करंट निकलता है। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चलता है क्या, इलेक्ट्रॉन,
और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलता है क्या आपका करंट। बात समझ गए। अब जैसे मान लो कि एक 1.5 वोल्ट का एक हमारे पास सेल है, तो इस सेल को अगर हम बैटरी बनाना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे सेल्स को एक साथ कंबाइंड कर दो सीरीज में, तो वो क्या बन जाएगा आपका बैटरी। रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या है, इट रेजिस्टेंस द करंट प्रॉपर्टी, सॉरी बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इट रेजिस्ट द करंट, मतलब क्या करता है, करंट की वैल्यू को कम करता है। प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जो करंट या चार्ज को फ्लो करने में रोकता हो, जिससे मतलब रेजिस्टेंस का काम करता है क्या है, जिससे मान लीजिए कहीं 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो थोड़ा उस करंट को कम करने का काम करता है। जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे करंट की वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जाएगी। तो वही बात है कि क्या करता है, इट रेजिस्ट द करंट, करंट की वैल्यू को कम करता है। दूसरा पार्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टीज होती है जो चार्ज को फ्लो करने में मतलब कह सकते हो उसको रुकावट बनने का काम करती है। जैसे देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया गया हमने, उस रेजिस्टेंस के अंदर में एक करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ इसका एरिया है। तो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है, आपका रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सॉरी रेजिस्टेंस तो पूछा ही है, ये एरिया पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो इससे एक फार्मूला बनता है आर इक्वल टू रो एल अपान में क्या ए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो अगर आर की वैल्यू अगर आपको चाहिए बड़ी, तो इसका मतलब है कि एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एरिया कम करोगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू कब बढ़ती है, जब इसकी एरिया क्या हो रही है यहाँ पे कम हो रही है। लेकिन रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो रेजिस्टिविटी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे यहाँ से अगर रेजिस्टिविटी का लिखा जाए तो रो इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ए आर अपान में एल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर कंडीशन है कि अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो इस केस में, तो लेंथ को बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। लेंथ अगर इंक्रीज़ करोगे मतलब यहाँ से लेंथ अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी। लेकिन यहाँ लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के, ठीक है। और बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ें कि मेटल एंड एलॉय हैव अ लो रेजिस्टिविटी। जैसे जितने सारे मेटल्स होते हैं, मतलब अगर इसको याद करने का तरीका है, जितने सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो रो है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे इंसुलेटर हो गया, रबर हो गया, ये क्या है, एक क्या है, ये सब पुअर कंडक्टर्स है। इंसुलेटर एक तरह से कह सकते हो, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मतलब कह सकते हो ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसके अंदर जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है, इसको इस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होती है रो की, उसकी होती है ओम मीटर। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, वो बताया था कि आर डिपेंड करता है एल पे, आर डिपेंड करता है एरिया पे, उसके मटेरियल पे भी, और साथ ही साथ उसके टेम्परेचर पे।